तो देखो, जब WWE के अंदर रोमन रेंस नहीं है तो सोलो कुछ चतुराई दिखा रहे हैं। डेफिनेटली वो इतने सारे बंदों को लेकर आ रहे हैं। रिसेंटली जेकब का भी WWE के अंदर डेब्यू हो चुका है, लेकिन रोमन रेंस भी एक न्यू ब्लड लाइन मेंबर को अपने साथ लेकर आएंगे और वो फिर उसो के साथ मिलकर एकदम पोटेंशियल जो हमारी सिविल वॉर होगी उसके साथ देंगे रोमन का हिस्सा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारी न्यूज जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को शुरू में जेकब फाटो के साथ में करूंगा, जिन्होंने रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। ऑफकोर्स उनका डेब्यू काफी प्रेज किया गया, जिस तरीके से WWE ने इम्पैक्ट दिखाया। उन्होंने आके WWE के 3 टॉप बेबी फेस स्टार्स रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस को एकदम कहते हैं ना उनका कचूम्बर टाइप निकाल दिया। लेकिन रिसेंटली जब WWE ने उनकी मर्चेंडाइज ड्रॉप किए तो WWE के लिए एक बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस है, बिकॉज जो उनकी मर्चेंडाइज सेलर है वो करेंटली WWE की टॉप सेकंड हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलिंग बन चुकी है। यानी कि जो भी फिलहाल टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन रहे थे या फिर जो भी सेकंड स्पॉट के ऊपर था उसको टेक ओवर करके जेकब वहां पहुंच चुके हैं और फैंस उनकी जो मर्चेंडाइज से काफी पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग खरीदी भी जा रही है। तो देखा जाए WWE के लिए भी अच्छी साइन है, ये जेकब के लिए भी अच्छी साइन है कि कंपनी उन पर विश्वास कर सकती है कि भाई अगर आप आते हो, आपकी मर्चेंडाइज इतनी बिकती है तो कहीं ना कहीं आपने इम्पैक्ट तो डाला है। तो ये चीजें बता रहा है कि फैंस के अंदर इंटरेस्ट अच्छा खासा। अब देखना है कि जेकब के आने वाले टाइम में जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके की रह रही है। बात मैं सोलो के बारे में करूंगा। सोलो सिकोय WWE की करंटली एक तरह के तुम कह सकते हो न्यू वर्जन जो ब्लड लाइन का बना है उसके लीडर हैं और जेकब के साथ में उन्होंने अपने फैक्शन को और तगड़ा बना लिया है। अब देखो, रिसेंटली में तुम लोग की वीडियो में बताया था कि WWE ने सीजर सिकोय नाम का जो ट्रेडमार्क है वो फाइल की है। अब लग रहा था कि जब जेकब डेब्यू करेंगे तो उनका नाम सीजर सिकोय होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जेकब के नाम से उनका डेब्यू हुआ है। तो अब रिसेंटली कुछ बातें ये सामने बातें दो आ रही है। पहली बात ये, अभी कुछ और ब्लड लाइन के मेंबर्स का डेब्यू होना बाकी है, तो या फिर उनमें से किसी एक का नाम सीजर सिकोय होगा या फिर एक और जो न्यू निकनेम है वो सोलो का सीजर सिकोय हो सकता है। क्योंकि देखो, सीजर का मैंने पहले मतलब बताया था कि रोमन के अंपायर के टाइम में एक बहुत ही फेमस नाम था या फिर एक फेमस, इसको तुम लेटर कह सकते हो, एक टाइटल कह सकते हो। भाई सीजर मतलब कोई डिस्ट्रक्शन वाला किंग ऐसा वैसा। और इवन सीजर नाम की एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है जिसमें एक बंदे ने पूरा एम्परर गिरा दिया था, सीजर नाम था उस बंदे का भी। तो मे बी ये सोलो का भी निकनेम हो सकता है या फिर कोई भी जब आने वाले टाइम में बंदा एंटर करेगा ब्लड लाइन के पूरे सीगा के अंदर उसका नाम भी होगा। तो मेरे हिसाब से मोस्टली ये सोलो का ही निकनेम होगा, या फिर शायद अगर हीको और जो जिला आने वाले टाइम में जब डेब्यू करेंगे WWE उनके साथ में यूज कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है। उनका करंट नेम उतना अच्छा नहीं है एक बड़े स्केल के लिए। बात अगली स्टोरी के बारे में करते हैं जो कि निक ऑल्डिस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज निक ऑल्डिस को एक बार फिर से फैंस की तरफ से एकदम भरकर तारीफें मिली है। निक ऑल्डिस जब से स्मैकडाउन जनरल मैनेजर बने हैं, मैं ये कह सकता हूँ उस बंदे ने दिखाया कि अथॉरिटी फिगर काम कैसे करती है। एडम पियर्स नो डाउट अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं, लेकिन तुम एक सॉलिड पर्सनैलिटी कहोगे ना एक जनरल मैनेजर की, तो डेफिनेटली मैं उसे निक ऑल्डिस का नाम दूंगा। क्योंकि ऑल्डिस ना रोमन रेंज से डले ना ब्लड लाइन से। इवन रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में जब ड्रू मैकिंटायर ने धक्का वक्का मार दिया तब भी निक ऑल्डिस वहीं खड़े रहे, उल्टा चिल्लाए ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो ये चीजें फैंस को छोटी छोटी डिटेल्स बहुत पसंद आ रही हैं और एक बार फिर से ट्विटर के ऊपर काफी भरकर प्रेज मिली है निक ऑल्डिस के पूरे रोल को स्मैकडाउन जनरल मैनेजर। तो हम कितना रेट करना चाहोगे निक ऑल्डिस को एट स्मैकडाउन जीएम? मैं तो भाई ऑफ कोर्स 10 आउट ऑफ 10 करूंगा। मेरे हिसाब से जिस तरीके से उस बंदे ने अपने आप को पोर्ट्रे किया है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेहतरीन था। बात में रिसेंटली स्मैकडाउन के बारे में भी कर लेता हूँ। स्मैकडाउन जो रिसेंटली शो था वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा शो था। शो की ओपनिंग कह लो, शो के बीच में कह लो, इतने सारे मोमेंट्स थे ना, तुम्हें कह नहीं सकते कि जो ये रिसेंटली स्मैकडाउन और रॉ हुए ये दोनों बेकार शो थे। अब हुआ क्या कि फाइटफुल की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और फाइटफुल की तरफ से जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग जो WWE का रिसेंटली स्मैकडाउन का शो था वो इंटरनली एक रिसेंटली बहुत अच्छा शो माना गया। यानी कि WWE ने जितने भी स्मैकडाउन शो करवाए, जितने भी स्पेशली पोस्ट रेसलमेनिया शो करवाए, कंपनी के हिसाब से हमने जो ये शो करवाया ना ये बेस्ट शो था हमारी तरफ से। तो कंपनी भी खुश है, रिएक्शंस भी अच्छे आए सामने। अब बस रेटिंग्स और जो व्यूअरशिप आएगी उसका इंतजार, अगर वो भी अच्छी आ जाती सामने तो बिंगो कार्ड हो जाएगा WWE के लिए। जिस तरीके से उन्होंने स्मैकडाउन को बुक किया और जिस तरीके से चीजें शो पर हुई हैं और जिस तरीके से फैंस के बीच में इसकी बस भी बनी है। बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में। इस बार रिया रिप्ले के बारे में जुड़ी है। रिया रिप्ले भी WWE से करंटली गायब है, वो इंजर्ड हुई थी, उसके बाद वो गई हैं पूरे अपने फिलहाल ब्रेक के ऊपर रिहैब करके एक बार फिर से वो कम बैक करेंगी। ये वो रीजन उन्होंने अपनी चैंपियनशिप भी ड्रॉप की थी। उनके एब्सेंस में डेफिनेटली लिव मॉर्गन को ज्यादा फायदा उठा रही है। उनके पास में वुमेन्स चैंपियनशिप आ गई, डोमिनिक को वो अपनी तरफ करने का ट्राई कर ही रही है और मुझे लगा धीरे धीरे करके डोमिनिक का पूरी जजमेंट है शायद उनकी तरफ आ जाएगी। बाय द वे रिया रिप्ले को लेकर रिसेंटली एक अच्छी न्यूज आई है सामने और बताया जा रहा है समर स्लैम को लेकर रिया रिप्ले के जो प्लान्स है वो भी WWE भी फिलहाल सोच रही है डिस्कस करने के बारे में। ऑफ कोर्स रिया का रिंग स्टेटस अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन WWE होपफुली यही है कि मेडिकली क्लियर वो हो जाएंगी समर स्लैम को लेकर और पोटेंशियली समर स्लैम में तुम्हें रिया रिप्ले का मैच भी देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से राइवलरी चल रही है आई
गेस रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर स्मैकडाउन कह रहा हूँ, सॉरी, फॉर WWE जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, यही मैच तुम्हें देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी लेट्स सी कंपनी किस तरीके से चीज़ों को बुक करेगी इस साल समर स्लैम शो के लिए। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि रिया रिप्ले भी तुम्हें इस शो के ऊपर कंपीट करती हुई नजर आएंगी, जो कि कहीं ना कहीं समर स्लैम को एक सबसे बड़ा PLE जरूर बनाता है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। हमारे फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस रेसलमेनिया से WWE में दिखाई दिए नहीं है, बेचारे पॉल इवन फंसे सोलो के चक्कर में। और सोलो कहाँ, रियल लाइफ क्रिमिनल्स और जो गैंगस्टर्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कंपनी के अंदर, जिसमें जेकब फाटो एकदम लेटेस्ट एडिशन है। बाय द वे रिसेंटली कुछ स्पेकुलेशन आ रही है सामने और बिलीव ये बताया जा रहा है कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे वो अकेले शायद वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो एक न्यू रियल ब्लड लाइन मेंबर को भी लेकर आने वाले हैं। और ये मेंबर जिला फाटू हो सकते हैं। जिला फाटू WWE के अंदर डेब्यू करने के लिए बाकी हैं। बताया जा रहा है WWE के उनके ऊपर भी नजर आए। मैंने तुम लोग को बताया था कि जेकब फाटू के डेब्यू के बाद भी किस तरीके से जिला फाटू ने भी अपना जो डेब्यू वो टीज कर डाला कि भैया मैं भी WWE में आऊँगा और तुम लोग सी यू सून करके उन्होंने पूरा मैसेज दिया था ऑडियंस के लिए। तो बता रहा है कि WWE के वो रेडार पे भी हैं और शायद उन्हें भी पता हो काफ़ी जल्दी ब्लड लाइन सेगा के अंदर एंट्री लेंगे। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए सोलो की तरफ ना 4 बंदे हो चुके हैं वहाँ पे। सोलो है, टामा है, टोंगा है और साथ में जेकब आ गए। तो अगर रोमन रेंस दूसरों के साथ में रियूनियन कर भी लेते हैं तब भी उन्हें एक न्यू मेंबर की जरूरत पड़ेगी और पोटेंशियली बताया जा रहा है वो जो न्यू मेंबर है वो जिला फाटू हो सकते हैं। अब बाकी देखो क्या होता है वाले टाइम में। जिला फाटू के अलावा हिको लियो भी एक सुपरस्टार है, वो भी सामोअन है, वो भी रूमर्ड है WWE के अंदर आने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं चांस बनता मैं कहूँगा। अब जो पहले आ जाए मेरे हिसाब से वो रोमन के साथ आएगा, बिकॉज रोमन के रिटर्न को भी अब ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। समर स्लैम के अंदर उनका भी सोलो के साथ मैच होने वाला है, लेकिन वो भिड़ंत के लिए रोमन रेंस को थोड़े से अलायंस की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, वरना रोमन भी कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे। अब वो ट्राइबल चीफ तो नहीं, अब वो बेबी फेस रोमन आएगा, तो उस बेबी फेस रोमन को हल्की सी हेल्प की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ने वाली है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अगर जो रोमन रेंस है वो जिला फाटो के साथ में आते हैं WWE के अंदर और तब जाके वो सोलो के साथ में अपना फ्यूड करते हैं इनिशिएट, अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे अभी फिलहाल जो जिला फाटो इंडिपेंडेंट सीन में काम कर रहे हैं, लेकिन होपफुली WWE उनका भी डेब्यू करवाएगी जल्दी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है तुम्हें वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी हमें तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।